हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कहानियां लेकर आई हूँ और दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। कि पहली तो ये वाली बात है कि दूसरों से हमेशा शिकायत करें, दूसरों की हमेशा शिकायत करें या दूसरों से हमेशा परेशान होने से अच्छा है कि आप खुद को बदल लें। क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि आप अपने पैरों पे चप्पल पहन लें, क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को बदलें। तो ये कहानी स्टार्ट होती है, पहली कहानी है मेरी ये कि स्टार्ट होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से जिनका सपना था गाड़ी लेने का। तो चाहते थे गाड़ी लेना, तो उन्होंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सेविंग करके गाड़ी ले ली। मैं शॉर्ट में ही सुनाऊंगी कहानी। तो जैसे गाड़ी ले ली उन्होंने, तो फिर जैसे पूजा पाठ करके पूरा परिवार निकला। पूरा परिवार इन द सेंस हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे और दादा दादी। ठीक है, सब अपना आए, गाड़ी ली, गाड़ी की पूजा वूजा करवा के निकले। तो जैसे ही वो रास्ते में आ रहे थे तो अचानक ही आगे चल के एक पेड़ उनकी गाड़ी पे आके गिर गया। और जैसे पेड़ गाड़ी पे आके गिरा तो गाड़ी तो टूट गई। नई की नई गाड़ी, फर्स्ट टाइम ली, खरीदी और लेकर आए तो टूट गई। तो जब वो अपने घर, मतलब हॉस्पिटल तो एडमिट नहीं हुए क्योंकि ठीक ठाक थे, ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस गाड़ी डैमेज हुई थी। तो अपना आए तो पूरे मोहल्ले में ये हो गया कि कितनी मनहूस गाड़ी है, पहली बार ली और देखो ये हो गया वो हो गया, इसको तो अब तुम कबाड़े में कर दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन उस आदमी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाया और उसी को रखा। फिर लोगों ने उससे पूछा भी, भैया आपने ऐसा क्यों किया? इस गाड़ी, ये आप पहली बार लेकर आए, इसके ऊपर पेड़ गिर गया और आपने इसको ठीक भी करवा लिया। मैं होता तो मैं तो नहीं करवाता, या मैं होती मैं तो नहीं करवाती। इस तरह से ये सारी चीज़ें होने लगी। बट उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया कि ये गाड़ी मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इस गाड़ी ने मेरे परिवार की जान बचाई है। वो आपदा थी, वो होनी थी। ठीक है, वो होनी थी, वो होनी थी। इसी और उस होनी से मुझे और मेरे परिवार को बचाया इस गाड़ी ने। इसलिए ये गाड़ी मेरे लिए हमेशा कीमती रहेगी और इसको मैं आपको याद नहीं आने दूंगा, ना ही मैं इसे कभी अपने से दूर करूंगा। मतलब इतनी सकारात्मकता है एक इंसान के अंदर। और ये चीज़ भी सही भी है, हर चीज़ के दो पॉइंट होते हैं। हर किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो उसके दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जो नकारात्मक सोच का आदमी होगा वो यही सोचेगा कि गाड़ी ऐसी है वैसी है, जिसको लाए और ऐसे हो गया, नुकसान हो गया। और जिसकी सकारात्मक सोच है वो यही सोचेगा कि इस गाड़ी की वजह से मेरा परिवार बच गया, क्योंकि पूरा परिवार उस समय उस गाड़ी में था और एक संकट था जो आया और वो टल गया उस गाड़ी की वजह से। तो पहली तो कहानी ये होती है हमारी। और दूसरी कहानी हमारी है गरुड़ की और एक पक्षी की। एक पक्षी पृथ्वी लोक पर बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। वहाँ पे ना पानी था, ना कोई पेड़ पौधे थे, कुछ भी नहीं था। फिर एक गरुड़ वहाँ से गुजरे तो पक्षी ने उनको रोक के बोला कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसे स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ। तो बताया कि आप बस ये मत पूछना कि मुझे मतलब मेरे को सुख कब मिलेगा या मैं कब इस परेशानी से निकलूंगा। बस आप ये प्रभु से ये पूछना कि कब तक मैं ऐसे दुखी रहूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो गए और दरवाजे पे द्वारपाल मिले तो उन्होंने उन्हीं से पूछ लिया, देवदूतों से पूछ लिया कि भाई ऐसे ऐसे पृथ्वी पर एक पक्षी है, बहुत ज़्यादा परेशान है और बस उनको कोई उपाय चाहिए। वो कह रहा था कि बस मुझे कोई उपाय बता दो, ये मत पूछना कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी या कब मिलेगी, बस मुझे उपाय बता दे कि मैं कैसे इस चीज़ से सरवाइव करूँ, मुझे हिम्मत कैसे मिलेगी इस चीज़ से। तो उन्होंने देवदूतों से पूछा तो देवदूतों ने उन्हें एक मंत्र बताया और वो मंत्र गरुड़ जी ने उस पक्षी को जाके बता दिया। अब वो मंत्र बताया कि उसने बोला कि भाई आपको, देवदूतों ने यही मंत्र दिया है कि आपको हर हाल में बोलना है कि भगवान तेरा शुक्र है। ये लाइन बोलनी है, भगवान तेरा शुक्र है। तो ठीक है। तो 7 साल तो आए वो, तो देवदूतों ने बता दिया था कि भाई इसको 7 साल की सजा मिली है, इसको 7 साल तक ऐसे ही कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसे मरेगा नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन इसको 7 साल तक ये कष्ट इसको भोगना ही पड़ेगा जो कि इसके भाग्य में लिखा हुआ है। तो उसने बता दिया उसको, भाई गरुड़ ने पक्षी को जाके कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तुमको 7 साल तक ये कष्ट है जो भोगना ही पड़ेगा। बाकी एक मंत्र उन्होंने ये दिया है कि आपको हर हाल में बोलना है कि भगवान तेरा शुक्र है, इस तरह से। तो हफ्ते 10 दिन बाद फिर गरुड़ का चक्कर लगा पृथ्वी पे। अब जाके क्या देखते हैं गरुड़ जी, वहाँ पे जहाँ पे वो पक्षी था वहाँ पानी भी था, वहाँ हरियाली भी आ गई थी
और वो ठीक भी हो रहा था। वो पक्षी जो है, वो जो परेशान था अपनी बीमारी से, अपने कष्टों से, वो ठीक भी हो रहा था। तो उसने बोला कि भाई क्या बात, 7 साल की सजा थी तुम्हारी, तो तुम्हारे तो दिन ही बदल गए हैं, क्या बात है। तो उसने बताया कि गरुड़ जी, जो आपने मंत्र मुझे बताया था, बस मैंने दिन रात उसी का ही जाप किया है और उसी का ही नतीजा है ये। तो फिर अब गए गरुड़ जी देवदूतों के पास कि भैया आपने ऐसा कैसा मंत्र था जिसके कहने मात्र से ही पक्षी के दिन बदल गए और वो सब कुछ ठीक हो गया। तो उन्होंने बोला कि मंत्र यही था कि हर हाल में कहना है भगवान तुम्हारा शुक्र है, क्योंकि वो पक्षी को पानी नहीं मिल रहा था तब भी वो भगवान का शुक्र कर रहा था, उसको खाना नहीं मिल रहा था तब भी वो भगवान का शुक्र कर रहा था, वो दुख में था, वो तकलीफ में था, वो हर हाल में भगवान का शुक्र ही कर रहा था कि भगवान का धन्यवाद है, भगवान की कृपा है, भगवान की असीम दया है। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा था। तो भगवान को भी दया आई, तो भगवान ने उसकी 7 साल की सजा जो थी वो 7 दिन में ही ख़त्म कर दी और अब सब बढ़िया है। तो हमें इन दोनों कहानियों से ये शिक्षा मिलती है। पहली कहानी से तो ये शिक्षा मिलती है कि हर चीज़ में सकारात्मकता रखें। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ घटित हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव ही हुई है या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हुई है। अगर हमें चोट भी लगी है तो शुक्र मनाइए, एक्सीडेंट से बच गए। अगर हमें खांसी जुकाम बुखार ही हुआ है तो समझिए कि चलो शुक्र है कोई बड़ा बुखार नहीं हुआ, छोटी ही बीमारी से हम टल गए। इस तरह की सकारात्मकता रखें। दूसरी बात कि प्रभु पर विश्वास बनाए रखें, हर हाल में खुश रहिए, हर हाल में उस भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड की बात को अपने मन में लाइए, अपने दिमाग में लाइए, हर चीज़ का आभार व्यक्त कीजिए कि भगवान जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, जो आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, बस आपका हर पल धन्यवाद, कि भगवान का धन्यवाद। ठीक है, तो ये 2 कहानियाँ थी, बहुत ही प्यारी थी। सो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। और ज़्यादा लेंदी नहीं सुनाती, छोटी छोटी सुनाती हूँ, जिससे कि सुनने वाले को कहानी का मोरल पता लग जाए और बोर भी ना हो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।